अब जो है हम जो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, जो हमको स्पेस दिया होगा उसमें हमको अप्रोप्रिएट टेंस फिल करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए कुछ पहचान होगी कि हमको यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ही करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है हम उस सेंटेंस में ढूंढेंगे। ठीक है, तो इनमें से ये जो कुछ वर्ड आपको दे रखे हैं, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, ठीक है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, ईच ईयर, once, twice a day, या once a day, twice a day, है ना, once a week, twice a week, इस तरीके से, या फिर in the evening, at night। तो ये adverbs of time है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड, ठीक है, आपको उस सेंटेंस में दिखे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ये कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डू या डस का यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको उसमें एस या ईएस लगाना होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है ना, तो इन वर्ड को अच्छे से आप नोट डाउन कर लें या इसको लर्न कर लें। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और यूजेस भी होते हैं इस टेंस के। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सर्वदा सत्य है, ठीक है, जो यानी कि हमेशा वो घटना वैसी ही होती है, उसमें कोई चेंज ना पहले हुआ ना होगा। ठीक है, अगर कोई हमारी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, तो उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही शो करते हैं। ठीक है, कोई परमानेंट वर्क है, यानी जो काम जैसे होता है वैसे ही होता है। ठीक है, आंखों से हम देखते हैं तो आंखों से देखने का काम होता है, कानों से हम सुनते हैं तो सुनने का काम कानों से होता है। ये परमानेंट वर्क है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपने पढ़ी होंगी, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम्स, यानी कि भविष्य में कोई तयशुदा कार्यक्रम है, ठीक है, होगा तो वो भविष्य में आगे आने वाले समय में होगा, लेकिन वो फिक्स प्रोग्राम है तो उसको भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शो करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो वहां पर जो है उनको भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप उन वर्ब्स में आईएनजी का यूज कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, वो फिर वो जनरल वर्ब नहीं रहती है, उसका कुछ मीनिंग और हो जाता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आप आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है ना, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई। ठीक है, किस तरह से आप जो है पहचानेंगे कि मुझे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, डू डस का यूज करना है ना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। ओके, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। द एनुअल एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक आ गया जो कि फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज परीक्षा जो होती है उनका कार्यक्रम भविष्य के लिए तय होता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। द एनुअल एग्जाम्स स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, जब भी हम किसी को बताते हैं तो विल स्टार्ट का आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इन जनरल आप बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये पानी उबलता है 100 डिग्री पर, तो ये हम जानते हैं, साइंटिफिकली जो है ये प्रूव्ड है, ऐसा होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वी टू स्कूल ऑन संडेज नॉट गो, संडेज यहाँ लिखा है, संडे नहीं है, संडेज यानी कि हर रविवार को हम स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, नॉट गो तो डू का यूज करना पड़ेगा या डस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर डू नॉट गो, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, हम रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं, यानी हर रविवार को हम स्कूल नहीं जाते हैं, छुट्टी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे हम इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं, वापिस जाके आप देख लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए, और फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होता है तो जरूर जरूर आप कमेंट कीजिए।